यहाँ लोग के इंजीनियर रख देनी है क्या वो तो चार्ज लगी जा जॉन जॉन ने ऑर्डर कोई लोग में न तोड़े हम बहुत में स्टेन अलग से ले ओटीपी कोई ये ओटीपी कोई लो हाँ जी, क्या मेरी बात संदीप जी से है? हाँ जी जी, धन्यवाद आपका नाम कंफर्म करने के लिए। मैं आफरीन बोल रही हूँ फ्लिपकार्ट एस्केलेशन टीम से। जी जी, मुझे आप ये कॉल रिगार्डिंग आपके जो प्रोडक्ट है वोल्टस बेको 3 स्टार रेफ्रिजरेटर राइट जी जी, उसके रिगार्डिंग ये कॉल है जो कि जो सर्विस टेक्नीशियन आएगा 5 अक्टूबर को, ठीक है? ओके ओके, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट का पिकअप हो जाएगा, ठीक है, 8 अक्टूबर को। आपको ये कहते हुए शर्म आई होगी? जी सर, मैं माफी चाहती हूँ, बताइए। आप खुद सोचो कितना डिले हो रहा है। मैं जानती हूँ सर, मैं माफी चाहती हूँ इस बात के लिए, लेकिन जो डेट यहाँ पे दिया गया है वो 5 अक्टूबर का है। अगर आप इसलिए ये मैं आपको बताने के वही लिए फोन किए हो तब तो आप बहुत बड़े बेशरम हो, क्योंकि सेम चीज मुझे दिख रहा है और मैंने इसी के रिगार्डिंग कंप्लेंट डाली है। जी सर, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। नहीं समझ रही हो? यही डेट है सर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज एक टेक्नीशियन आया हुआ था, किस बात के लिए आया था? आज आया था टेक्नीशियन मुझे। हाँ जी। जी सर, तो उन्होंने कुछ अनइंस्टॉलेशन या फिर इंस्टॉलेशन करके नहीं, चले गए? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टॉलेशन तो मुझे कराना भी नहीं था। मैं प्रोडक्ट जी यूज सर, करूंगा आपको क्यों? जी सर, वही उसके लिए प्रोसेस होता है। पहले टेक्नीशियन विजिट आके विजिट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट का पिकअप हो जाएगा। नॉट टू वरी, उसका प्रोडक्ट का पिकअप प्रॉमिस डेट है 8 अक्टूबर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अरे वेट मैडम, करें। आप रिक्वेस्ट कर रही हो, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, दिमाग में मेरे इतने टेंशन भरा पड़ा है, आपके रिक्वेस्ट का मैं अचार डालूंगा? मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी नहीं, आप संदीप नहीं जी। समझ रहे हो। मुझे ये चीजें कहने के लिए मत फोन करो। मुझे उसका रेजुलेशन चाहिए, जल्द से जल्द उसको उठाओ। मुझे नहीं चाहिए। अगर जी आपको एक सर, सुनो, अगर आपको जरा सा भी ये चीज लगता है ना कि उसमें क्या है, दिक्कत है, नहीं है, आप प्रोडक्ट उठा ले जाओ। मुझे रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी अरे सर, नहीं समझ लेकिन रही हो, आप थोड़ा फालतू सा बातें वेट मत करो मेरे करिए। पास। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों वेट करूं? पैसे मैंने दिए, चीज मुझे चाहिए, मैं क्यों वेट करूं? पैसे नहीं दिए क्या? जी फ्री में दे रखे हो? जी, मैं आपका कंसर्न समझ पा रही हूँ संदीप जी। नहीं समझ रही हो? आप प्रायोरिटी बेसिस पे आपके केस के ऊपर काम ये चल रहा प्रायोरिटी है। बेसिस होता है? 17 दिन 18 दिन प्रायोरिटी होता है तुम्हारा? कस्टमर को चूतिया बनाने के लिए बैठे हो क्या तुम लोग? मैं रिक्वेस्ट करूंगी संदीप जी कि आप प्लीज वेट करिए। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ आपकी मैडम, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। मैं वेट नहीं करूंगा। मुझे इसका जल्द से जल्द या तो रिप्लेसमेंट दो, नहीं तो प्रोडक्ट उठा के ले जाओ। आपको लगता है प्रोडक्ट अच्छा है, उठा ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट। पहले टेक्नीशियन विजिट हो जाएगा। नहीं, टेक्नीशियन विजिट देखो, मुझे टेक्नीशियन विजिट 5 तारीख तक नहीं चाहिए। आपको पता है 17-18 दिन हो रहे हैं। मैं प्रोडक्ट इस बात के लिए खरीदा हूँ कि घर में रखा रहूँ। लेकिन नहीं समझ रही हो? अगर समझ रही हो ना तो इसका नहीं नहीं नहीं, तुम समझ ही नहीं रही हो। फालतू की बातें मत किया करो तुम लोग। बेशरम की तरह बात करने बैठ जाते हो। तो ये प्रोफेशनल कॉल है, इसलिए प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल काम होता है 18-18 दिन डिले करना किसी चीज के लिए? कल मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ था प्रोडक्ट? नहीं नहीं मैडम सुनो, माफी मांगने से नहीं कुछ नहीं होता। आपका माफी मांगने से मेरा काम हो रहा है क्या? जी बोलिए। कल मेरा जो है, पहले तो आप जो है सबसे पहले मुझे कल की रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग, जो कंप्लेंट क्लोज किया गया है, दूसरा कंप्लेंट रेज किया गया है, दोनों का रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। उसके बाद में इसका रिप्लेसमेंट करना है तो इमीडिएट करो, नहीं तो प्रोडक्ट उठा के ले जाओ। तो जैसे ही यहाँ पे दिखा रहा है देखो, मैं प्रायोरिटी बेसिस, देखो सुनो, आप पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, अनपढ़ गंवार हो? बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ आपका कंसर्न।
प्रायोरिटी बेसिस क्या होता है? 18 दिन का प्रायोरिटी बेसिस होता है क्या? सर मैं समझ सकती हूँ आपका कंसर्न सर। सीनियर से बात कराओ। आपका जो केस है वो 18 तारीख को मेरे पास नहीं आया था, नहीं नहीं जो आपने सीनियर से बात input कराओ। की। फालतू बातें मैं नहीं सुनना चाहता, सीनियर से बात कराओ। ऐसे थोड़ी होता है काम। एस्केलेशन टीम से ही आपकी बात हुई तब तो तुम बड़े बेशरम इंसान हो। है। नहीं, बिल्कुल बेशरम हो तुम। और आपका जो केस है 18 तारीख को अरे हमारे मैडम, पास आया था सर। 18 को आया था, उसके बाद तुमने क्या उखाड़ा है? सर मैं वही आपको उसका डेट बता रही हूँ, सर्विस टेक विजिट का आपका डेट बता रही हूँ सर मैं। इसलिए मैंने ये कॉल फॉलोअप में रखा है केस आपका, इसी के लिए सर प्रायोरिटी बेसिस पे ही काम कर रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वेट करें सर, प्रायोरिटी बेसिस पे टेक विजिट भी हो जाएगा, नॉट टू वरी। एक मशीन का नहीं तो कितना आप रिक्वेस्ट जनरेट होगा? सर अगर आप कैंसिल कर दीजिएगा ना तो वही रिक्वेस्ट के बेसिस पे तो वो लोग वेरीफाई कर रहा है ना चीजें। उसमें रीजन डाल के कैंसिल किया गया, वो भी बोलेगा आपको कि कॉल कैंसिल ही कीजिए। वो थर्ड पार्टी है, उसको हमारे से कोई मतलब ही नहीं है। पता ना क्यों घुमा रहा है आपको और हमको। और बात करेगा नहीं हमसे, तो जब बात नहीं करेगा तो फिर किससे बात करेगा? आपसे बात करके समाधान देगा नहीं, हमसे बात करेगा नहीं फ़ोन पे। तो उसको बोलिए जब आप 7 डे से बात नहीं कीजिएगा और हमसे बात करके आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर कहाँ बात कीजिएगा? या तो खुद अपना लड़का भेज के चेक कराइए फिर कि हाँ क्या दिक्कत है। आप ही बोल रहे हैं कि बात नहीं कर रहा है हमसे, और हमको पता है हमसे बात नहीं करेगा वो। इसके पहले भी वो केस मिलता है, गोपाल ने बात नहीं किया हमसे, लास्ट में 8 बजे का समय छोड़ दिए। इसी का था, इसी का केस था। वो बात नहीं तो हमसे छोड़ने करेगा वाले नहीं तो हम और है नहीं उसको, ठीक है। हमसे बात करेगा नहीं और आपसे बात करके कुछ क्लियर बताएगा नहीं। अभी तो तक साफ तो साफ जो है बोलिए कि कि हमारे यहाँ आज भी लड़का आया हुआ था, 4 दिन पहले भी लड़का आया हुआ था, 2 दिन पहले भी लड़का आया हुआ था, आज भी आया हुआ है। दोनों में सेम कंडीशन है, पास मिसिंग है। आप सब इंटर से आप बात कर लीजिए, और नहीं तो बोलिए तो हम कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बात कर लीजिए एक बार। आप कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। एक बार फिर से कॉल लगाइए उसको, लाइव कॉल बोलिए कि ये लड़का आया हुआ था, कुछ अपडेट मिला कि नहीं मिला, आपको चेक कर लेगा खुद ही वो। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है।